नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। धर्मशाला बनाने के लिए जमीन दान देने वाले दानदाता के पौत्र राजकुमार परमार व पौत्र वधू पांचूबाई परमार को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तराना विधायक व कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष महेश परमार व मालवीय समाज समिति के अध्यक्ष लखन परमार, क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि परमानंद मालवीय, तुलसीराम मालवीय, हेमंत मालवीय, प्रकाश मालवीय, अभय बामणिया, दिनेश मालवीय व बंटी मालवीय सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। चल रही है ये आज रामनवमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष हमारे समाज की तरफ से भंडारा होता है, विशाल भंडारा। तो महाआरती होती है, महाआरती उसके साथ भजन संध्या और महाआरती के बाद भंडारा के रूप में महाप्रसादी के रूप में भोजन करवाते हैं सभी को। सब भक्तगण आते हैं, उधर 3000 आदमी का भोजन यहाँ होता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये समिति की तरफ, माली वाली समाज समिति की तरफ से, और विगत कई वर्षों से चलता है। तो आज सम्मान समारोह है, जिनने जमीन दान में दी है, जिस पार्टी जमीन दान में दी उनको आज सम्मान समारोह। कितने लोगों ने दान किया? कौन क्या जमीन दी? उनके परिवार वाले हैं 2 लोग, उन्हीं को जब आज सम्मानित करेंगे। नाम? एक तो राजकुमार परमार, आज के सामने संगीता में सम्मान होने वाला है इसमें। आज सम्मान जो है राजकुमार जी परमार, जिनके दादाजी ने दान करी थी जमीन, और उन्हीं की पुत्र बहू है, पुत्र वधू है पांचूबाई का। इन दोनों देवर भाभी का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्हें धरोहर पर रखने के लिए जमीन दान की है। इसलिए इनका पूर्ण दिल से और समिति के दिल से सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान सम्मान। आपका नाम? लखन परमार। इस प्रशिक्षण सत्र में 165 युवा आपदा मित्रों को जिला सेनानी होमगार्ड श्री संतोष कुमार जाट के निर्देशन में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आपदा मित्रों को बाढ़, भूकंप, आगजनी एवं मेडिकल इमरजेंसी सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं, जिसमें महिला आपदा मित्रों ने बढ़ चढ़कर प्रशिक्षण में भाग लिया। साथ ही आपदा के दौरान घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विभिन्न टेक्निक सहित इम्प्रोवाइज्ड मेथड से किस प्रकार स्ट्रेचर तैयार करना है, इसका भी अभ्यास युवा आपदा मित्रों को कराया गया। जिला सेनानी होमगार्ड उज्जैन श्री संतोष जाट के निर्देशन पर प्लाटून कमांडर शिला चौधरी एसडीआरएफ ने बताया, जिले में कुल 800 युवा आपदा मित्र तैयार किए जा रहे हैं। यह आपदा मित्र प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न पर्व एवं त्योहारों पर महत्वपूर्ण ड्यूटियों का संपादन करेंगे। युवा आपदा मित्र आगामी सिंहस्थ 28 में घाट सुरक्षा सहित क्राउड मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण ड्यूटियों का संपादन कर सिंहस्थ को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। युवा आपदा मित्रों को होमगार्ड एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर्स, एसडीआरएफ जवान सहित विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है। आपदा मित्र किस तरह के ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं और क्या कारण है और क्या इसमें आप लोग सहयोग करेंगे? ये हमारी जो योजना है वो हमने जो योजना की शुरुआत करी है भारत सरकार के द्वारा हमें बताया गया है। गृह मंत्रालय के अधीनस्थ युवा आपदा मित्र योजना का संचालित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है, जिसमें कि 11 जिले सम्मिलित है। हमारे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार हम यहाँ पर पूरे युवा आपदा मित्रों को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हमें उज्जैन जिले में 800 लोगों को ट्रेनिंग देने का टारगेट लिया गया है, जिसमें एनसीसी, एनवाईके, भारत स्काउट गाइड एवं एनएसएस के बच्चों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि दूर दराज जो भी गांव के एरिया जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दें, ताकि आपदा का न्यूनीकरण हो सके, वो लोग अपने परिवार को इस चीज़ की सिखलाई दे सके। यहाँ जो ट्रेनिंग चलाई जा रही है वो उसका प्रथम सत्र 10 मार्च से शुरू हुआ था, जो 16 मार्च तक संचालित किया। 7 दिवसीय ट्रेनिंग थी। इसका द्वितीय बैच 23 मार्च से संचालित हुआ है। आज इसका 5वां दिवस है। आज इसका कल इसका समापन समारोह रहेगा, जिसमें कि हो सकता है कि नगर निगम सभापति कलावती यादव मैडम को भी बुलाया जाएगा। पिछले सत्र में भी हमारे वो सम्मिलित हुई थी और हमारा प्रयास रहेगा। ये जो 7 दिवसीय ट्रेनिंग है, ये इसकी शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि बाढ़, भूकंप, आपदा
आगजनी और स्नेक बाइट, बोट हैंडलिंग, तैराकी, ऐसे विभिन्न तरह की आपदाओं को कवर करके हमने इनको 7 दिवस में पूरी बेसिक ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करी है। और हमारा उद्देश्य है कि जो सिंहस्थ 2028 है वो आपदा मुक्त हो। भव्य सिंहस्थ का हम आयोजन करवाएंगे जिसमें हमारे ये युवा आपदा मित्र हमारे साथ सहयोग के साथ खड़े रहेंगे। आपका नाम बताएं। प्लाटून कमांडर शीला चौधरी, SDRF उज्जैन। थैंक यू। अपने बच्चों और बुजुर्गों को हाथ पकड़कर स्नान करवा, नहाते समय अपने सामान को करवा। आज महिला मंडल द्वारा 101 कन्याओं का पग पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं उपहार स्वरूप भेंट अर्पित की एवं सविनय भंडारे का आयोजन कर सभी ने प्रसादी ग्रहण करी। भक्त मंडल की अंजना शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर छत्रानी ग्रुप द्वारा करुणा शितौले के मार्गदर्शन में महासिद्धि राम दरबार की भक्तिमय आरती ढोल ताशे के साथ करी। उपस्थित भक्तजन मंत्रमुग्ध होकर मां के भक्तों में लीन दिखाई दिए। इस अवसर पर भक्त मंडल के वरिष्ठ मार्गदर्शक ज्ञानेन्द्र दुबे, शिवनारायण चौबे, राजेंद्र जोशी, ज्ञान सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष परमेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष पवन नगर, उपाध्यक्ष संतोष यादव, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती कल्पना नायक, श्रीमती रानी दुबे, श्रीमती दीप्ति चौबे, अर्चना ज्ञानी, समीक्षा व्यास के साथ पंडित श्री श्याम त्रिवेदी, पत्रकार अभिजीत दुबे, पंडित दिनेश रावल, स्वामी दिल मिला के, पंडित रामचंद्र नायक आदि उपस्थित रहे। आज का ये जो आपने कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, ये क्या कार्यक्रम था, क्या तत्वाधान में था, पूरी जानकारी बता दें। श्री हरसिद्धि भक्त मंडल के सहयोग से प्रतिवर्ष हम ये क्षेत्र की जो नवरात्रि है इसमें 101 कन्या का पूजन और उनका प्रसादी का कार्यक्रम रखते हैं। आज एक नया कार्यक्रम हमारे लिए, आज यहाँ पे हमने राम दरबार की आरती की है जो ढोल और उससे बहुत बढ़िया अंजना शुक्ला दीदी के माध्यम से वो आज पहली बार वहाँ आए और बहुत बढ़िया आरती हुई है। पूरे हरसिद्धि भक्त मंडल का सबका सहयोग रहता है और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहे, इसी शुभकामनाएं और हरसिद्धि माँ की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये कार्यक्रम? ये अभी ये वाला जो कार्यक्रम है हमको ये 3-4 साल हो गए, बाकी जो वो चलता हो तो हमारा 51 साल से चल रहा है पुराना। बाकी ये हमने कार्यक्रम, ये कल्पना मैडम है, अंजना शुक्ला, अर्चना ज्ञानी जी है, रानी दुबे है, इन लोगों ने सब ये चालू करा है कार्यक्रम और ये इस माध्यम से शुरुआत हुई। क्या नाम आपका? वीरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता हरसिद्धि भक्त मंडल। संतों एवं श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद। कार्यक्रम में संतों ने कन्याओं के चरण पूजकर उन्हें चुनरी, प्रसाद एवं उपहार भेंट किए। रविंद्रपुरी महाराज ने स्वयं कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि सनातन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। इस अवसर पर रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि अखाड़ा परिषद ने हमेशा सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया है। रविंद्रपुरी महाराज ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार से गंगा जल लाकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में संतों ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, एकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। कन्या पूजन जैसे आयोजन न केवल परंपराओं को जीवित रखते हैं बल्कि नई पीढ़ी को भी संस्कारों से जोड़ने का कार्य करते हैं। रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि अखाड़ा परिषद द्वारा विभिन्न वर्गों से संतों को सम्मानित कर महामंडलेश्वर एवं जगत गुरु जैसे पदों पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस अवसर पर जूना अखाड़े के विद्या भारती जी महाराज, आहान अखाड़े के शिवानंद गिरी जी, महानिर्वाणी के मुकुंदपुरी जी, महंत सुरेश्वरानंदपुरी, महंत देवगिरी जी, महंत प्रणवानंद जी, ऋणमुक्तेश्वर महादेव के महंत महावीरनाथ जी सहित अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गोविंद सोलंकी, समन्वयक डॉक्टर राहुल कटारिया, पंडित संजय दिवटे, आनंद पांचाल, हेमंत सेन पुरोहित, पंडित संजय वधेका, तिलक वधेका, पंडित तन्मय वधेका, पंडित रुद्राक्ष वधेका सहित साधु महात्मा एवं हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। संध्या में सुंदरकांड पाठ हुआ एवं देर रात तक यहाँ महाप्रसादी का दौर चला। आशीर्वाद साधुवान। देखिए, सबसे पहले नगर पूजा होती है और नगर पूजा की शुरुआत किसने? राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की है। चुखंबा माता जी का मंदिर आपने देखा होगा, वहाँ माता जी को मदिरा का भोग लगता है और उसके पश्चात 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जिसमें करीबन 50 मंदिर, हमारे जो देवी मंदिर होते हैं, भैरव के मंदिर होते हैं, उसमें मदिरा का भोग लगता है और 27 किलोमीटर में एक धार लगती है जो मदिरा की धार लगती है। मैं समझता हूँ ऐसी पूजा पूरे विश्व में कहीं होती नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी हुई है न कभी होगी। और इस समय आपने देखा होगा हमारे जितने भी उज्जैन के वासी है सभी ने नगर पूजा में भाग लिया, जगह जगह हमारे स्वागत हुए और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ एकता
एकता का प्रतीक का लेसा रहा, सबने हमारा स्वागत किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो उज्जैन की पूजा नगर पूजा है वो खाली हिंदू के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें सभी आते, हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। और हमारा प्रयास है कि आने वाला हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सब संतों का प्रयास है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है मुख्यमंत्री जी के साथ है, और हमारा प्रयास है कि जो गंगा जो हमारी क्षिप्रा जी है, क्षिप्रा जी में शुद्ध जल हो और पूरे संत महात्माओं का स्नान क्षिप्रा जी में हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि क्षिप्रा जी में ही अमृत गिरा है, और जितने भी श्रद्धालु पूरे विश्व से आएंगे वो क्यों आएंगे? क्षिप्रा में स्नान करने के लिए आएंगे, वो नर्मदा जी के जल से स्नान करने नहीं आएंगे। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देंगे। उनका प्रयास है कि जो क्षिप्रा जी है वो प्रवाहित हो और उसमें शुद्ध जल हो, और जितने भी हमारे संत महात्मा सब उसमें स्नान करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।